नमस्कार दोस्तों, मैं सरफराज आलम। आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गंवाए आज कंप्लीट थ्योरी समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक, जिसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, जिसे धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है, सब में प्लस छुपा हुआ है। इसके बाद अब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, 5 6 7 चलते आएगा। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो मिल जाता है। जैसे ही जीरो ऐड होता है तो ये पूरा पूर्ण संख्या का ये एक सेट बन जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या में आ जाता है इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहेगा, यानी पूर्ण संख्या का पूरा सेट प्लस में नेगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह आते रहेगा। यह हो गया पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। इसके बाद सम संख्या, जिसे इवन नंबर के नाम से जानते हैं हम लोग। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12, मतलब दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो नीचे 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना। इस प्रकार 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो। जैसे 1 3 5 7 9, ये सभी संख्या 11 चलते आएगा अप टू इन्फिनिटी। ये सभी संख्या 2 से पूरी डिवाइड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए जो है ये सभी संख्या 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। चलिए, इसके बाद हम लोग आए हैं भाज्य संख्या, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे देखिए। भाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक और शून्य के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। कंपोजिट नंबर हम लोग किसे कहेंगे? वो संख्या जो एक और शून्य के अलावे, शून्य यानी खुद के अलावे, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है।
जैसे चार, चार तो चार से मतलब शून्य से विभाजित होगा ही, और एक से भी भाग लगेगा, एक से तो सब में भाग लगता है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। और शून्य के अलावे, अलावा का मतलब चार में दो से भी भाग लग सकता है, चार में दो से भी भाग लग सकता है, इसलिए ये चार क्या है, भाज्य संख्या। छः में छः से तो लगेगा ही, एक से तो लगेगा ही, मतलब दो से भी लगता है और तीन से भी लगता है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या। मतलब इस डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। चार, छः, आठ, नौ, 10, 12, 14, 15 भी हो जाएगा। 15 में 15 से तो लगेगा ही, एक से लगेगा ही, पाँच से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा, पाँच से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो एक और शून्य के अलावे, एक और शून्य के अलावे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो एक और शून्य के अलावे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। जस्ट कंपोजिट नंबर का उल्टा है। कंपोजिट नंबर में क्या था, एक और शून्य के अलावे अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित हो रहा था, परंतु यहाँ वैसा नहीं। सबसे याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या में एक और शून्य के अलावे किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता। जैसे दो, दो में दो से ही भाग लगेगा, मतलब शून्य से, और एक से तो लगेगा ही, एक से तो लगेगा ही, इसके अलावे किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार तीन में शून्य यानी तीन से लगेगा, एक से लगेगा, इसके अलावे किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार 11 है, 5, 7, 11, 13, और क्या होगा, 15 होगा, 15 नहीं, क्योंकि 15 में तीन से भी लग जाता है, 5 से भी लग जाता है, 14 भी नहीं हो, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार इसके बाद यहाँ नोट करने योग्य बातें हैं। एक जो है न तो प्राइम संख्या है और न ही कंपोजिट संख्या है। एक क्या है, न ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सह अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं का वैसा युग्म, यानी संख्याओं का वैसा जोड़ा, वैसा पेयर जिनका मॉस यानी HCF एक हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। चलिए आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल, जैसे 2 और 5, ये संख्याओं का एक जोड़ा है, एक पेयर है, इसका HCF एक होना चाहिए। जैसे 2 का HCF निकालेंगे हम लोग, तो 2 गुना 1, 5 का तो 5 गुना 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक, तो यही तो इसका HCF हुआ। तो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब 2, 5 का ये पेयर एक सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद चलिए हम लोग 3 और 7, ये भी एक सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर से, क्योंकि 3 और 7 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक। उसी प्रकार 5, 7, 8, 11 ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का डेफिनेशन आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वैसी संख्या
जो p/q के रूप में हो अथवा उसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जहाँ क्या होगा, P एंड Q, P और Q क्या है, जहाँ P Q बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या तथा Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 होगा, नीचे 0 हो जाएगा तो हमारा अनडिफाइन हो जाएगा संख्या है, कुछ मान ही नहीं होगा, एरर आ जाएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे 1/2, देखिए P का रूप में 1 है और Q के स्थान में 2 है। ये दोनों पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल, जैसे 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जैसे -7, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। 4/8, 6, इसको 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। p/q के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार ये सभी परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या का मुख्य विशेषता है इसका दशमलव रूप। परिमेय संख्या का जो है इनका दशमलव रूप समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है या दोहराव वाला होता है। जैसे 1/2, 1/2 का दशमलव रूप आप यहाँ देखिए, 1/2 का दशमलव रूप कितना है? 0.5, यानी 1/2 को 1/2 यानी हाफ, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पहले 0, फिर दशमलव देंगे, तब यहाँ एक 0 उतारेंगे, फिर 2 पंचे 10, मतलब 0.5। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप समाप्त होता है। समाप्त हो गया यहाँ, या दोहराव वाला होता है। आप जानते हैं 22/7 पाई का मान 22/7 रखा गया। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या। देखिए 22/7, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 से 22 में भाग लगाते हैं तो 3.142857 यहाँ तक आया। फिर इसके बाद रिपीट है 1428571 है ना, ये रिपीट मतलब इनका दशमलव रूप, परिमेय संख्या का दशमलव रूप दोहराव वाला होता है। दोहराव वाला होता है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग दर्शा नहीं सकते, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो फिर वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब अपरिमेय संख्या में याद रखने योग्य बातें हैं। इनका दशमलव रूप, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो समाप्त होता, क्या होता है? समाप्त कभी नहीं होता, और न ही दोहराता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप, दशमलव विस्तार कभी भी समाप्त नहीं होता है और न ही
दोहराता है। जैसे √2, जैसे 2 का वर्गमूल, तो इसका 2 का वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट तो 1.41421356 इसी तरह चलते रहेगा। ये दशमलव रूप समाप्त होगा ही नहीं। हम और आप भले समाप्त हो जाएंगे लेकिन इसका दशमलव रूप समाप्त नहीं होगा, चलते रहेगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर रूट हम लोग जब निकालते हैं 1.73205 चलते रहता है। उसी प्रकार √5 का ये समाप्त होने वाला नहीं है और न ही ये रिपीटेशन होता है इसका, न ही दोहराव होता। उसी प्रकार पाई का मान 3.14159265 यानी पाई का मान, ठीक है। अपरिमेय संख्या इनका दशमलव रूप न तो समाप्त होता है और न ही दोहराता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या। किसका बात करेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे हम लोग? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से यानी मिलाकर एक साथ हम लोग उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अथवा अदरवाइज वे सभी संख्या जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे सटीक ये आपका हुआ। संख्या रेखा के बारे में आप सभी जानते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है? जैसे ये रेखा हम लोग खींच दिए, हमारे हाथ के दाहिने साइड यहाँ बीच में 0 का चिन्ह दिए हम लोग, और इधर दाहिने चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 1 2 हम लोग एक यूनिट इधर ले लेते हैं, 3 4, और इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा पे हमको √2 √3 √5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये सबको हम लोग दर्शा भी सकते हैं, ठीक है। आइए अंत में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। √2 यानी √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए सबसे पहले स्केल की सहायता